लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है। संविधान पूरी तरह से खतरे में है। संविधान को तो वर्तमान सरकार मान ही नहीं रही है। संविधान, लोकतंत्र, हमारी देश की एकता, अखंडता ये खतरे में है। आज गरीब का सवाल, आज महंगाई पे सवाल होना चाहिए। तो ऐसे में अगर धांधली चलती रही तो लोकतंत्र के लिए ये सबसे विकट परिस्थिति बन सकती है। यहाँ तक कि देश के अंदर गृह युद्ध का भी माहौल तैयार किया जा सकता है। भाजपा की तो जान ही ईवीएम में है। यही लोकतंत्र की हत्या का तकाजा है। इसीलिए एक उदाहरण बन रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये सब देखना चाहिए, लेकिन कहाँ आंख मूंदे हैं, अपना फायदा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे देश का लोकतंत्र माना जाता है। हमारे देश का लोकतंत्र इस समय खतरे में है। जी हाँ, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है चुनावों से, और जब इंसान वोट करता है तो वो अपने प्रतिनिधि को चुनता है। लेकिन जब वोट ही में धांधली हो जाए तो फिर क्या किया जाए। जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरह से मेयर के चुनाव के नतीजे आए, उससे साफ है कि जिस तरह से धांधली हुई बैलेट पेपर में, किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम वीडियो वायरल हुए। तो हम देश के, क्या वाकई में हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? जिस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, बैलेट पेपर में छेड़छाड़ होती है, तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव भी इसी तरह भाजपा जीत जाएगी? यही लोकतंत्र की हत्या का तकाजा है। इसीलिए एक उदाहरण बन रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी को ये सब देखना चाहिए, लेकिन कहाँ आंख मूंदे हैं, अपना फायदा हो रहा है। आप ये बताइए, तमाम वोटों को निरस्त किया गया। पढ़े लिखे लोग हैं जो वोटर हैं वहाँ के, और चंद वोट होता है, बहुत ज़्यादा वोट नहीं था, तो कैसे उसमें क्रॉस 8 लगा दिए इनको हटाने के लिए। यही लोकतंत्र की हत्या है। और दूसरी बात, चुनाव आयुक्त का जो प्रक्रिया है, वहाँ 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय में एक CGI के चीफ जस्टिस थे, दूसरा जो विपक्ष के नेता, तीसरा देश के प्रधानमंत्री जी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि संविधान में परिवर्तन किया लोकसभा में, उसके बाद CGI को हटा दिया। एक स्वयं प्रधानमंत्री जी, एक उनका कैबिनेट का मंत्री, एक विपक्ष का नेता। तो जब 1-2 से आपका खुदा बहुमत हो गया तो फिर विपक्ष के नेता को रखने का क्या जरूरत थी? या तो 5 लोगों को सदस्य आप बनाते, या तो 4 लोगों को आप बनाते। लेकिन आप ऐसा किए हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आप आमादा हैं। आप कानून में परिवर्तन कर दिए। तो जनता ये देख रही है, हाँ जरूर अभी कराह रही है, मर नहीं रही है, सांस ले रही है, लेकिन वो सांस रुक रुक के आ रही है। ये कब तक चलेगा, ये तो ऊपर वाला भी देख रहा है और 145 करोड़ जनता भी देख रही है। इसका जवाब अवश्य दें। कैसे चलेगा, क्योंकि 24 के इलेक्शन भी बहुत करीब है और बैलेट पेपर में भी छेड़खानी अब सामने आ गई है। इधर ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, तो कैसे देखिए, इन सब चीज़ों पे एक ही चीज़ की कयास लगाई जा सकती है कि सत्ता का जो लोभ है, वो चाहे विपक्ष की पार्टी द्वारा हो, चाहे सत्ता में जो हैं, क्योंकि देखो जो रहते हैं उनको अपनी कुर्सी गंवाने का सबसे बड़ा डर रहता है। यही रवैया लेकिन रवैये की बात जहाँ से आती है, तो रवैये की बात ये है कि देखिए, आम पब्लिक जो है इस वोट डिसीजन और वोट गैम्बलिंग के साथ तो है नहीं, उसमें केवल पॉलिटिकल लोग हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी इस तरह का काम कर रही है तो मुमकिन है बीजेपी भी करती होगी, मुमकिन है और भी पार्टियां करती होंगी। तो इस चीज़ पे एक तगड़ी नकेल ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, सत्ता वाले तो ये सोचेंगे कि अगर ये आ गए तो ये वो उनको लुटेरे सोचते हैं, वो उनको लुटेरे सोचते हैं। तो किसी की भी विजनरी का एम जो होता है वो सत्ता पे काबिज होना होता है। और इस समकक्ष में ईवीएम पे भी किसी क्या कहते हैं कलंक लगाया गया, क्योंकि ईवीएम का भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। आज तक कोई टेक्नोलॉजी इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अगर धांधली चलती रही तो लोकतंत्र के लिए ये सबसे विकट परिस्थिति बन सकती है। यहाँ तक कि देश के अंदर गृह युद्ध का भी माहौल तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही हैं चंडीगढ़ के चुनाव के, क्या इस बार भी भाजपा जीत ले जाएगी? नहीं, तो भाजपा की तो जान ही ईवीएम में है। हाँ, अब तो बैलेट पेपर से भी खेल हो रहा है। नहीं तो बैलेट वो तो पहले भी हो जाता था। हाँ। देखिए, जब तक ह्यूमैनिटी नहीं आएगी, जब तक लोगों में ये जो सत्ता का मोह है कहीं ना कहीं पे, इसलिए कि अब आप देखिए, अभी हेमंत सोरेन को, मैं केवल उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने राजनीतिक, जितने भी सांसद विधायक, सबकी जांच हो जाए। यहाँ तक कि एक प्रधान हो जाता है तो उसके यहाँ 1 साल के बाद बुलेरो आ जाती है। कैसे आ जाती है साहब? इस बात का इसलिए ये होता रहेगा। बैलेट से होंगे तो बैलेट पेपर लूटे जा रहे हैं,
तो कुछ और नया टेक्निक निकाला जाए। तो क्या इससे लोकतंत्र को खतरा नहीं है हमारे देश? बिल्कुल, पूरी तरह से बिल्कुल है। लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है। संविधान पूरी तरह से खतरे में है। संविधान को तो वर्तमान सरकार मान ही नहीं रही है। पहले तो कुछ था भी ठीक ठाक, अब तो तनिक भी नहीं। पूरी तरह से इस समय अघोषित आपातकालीन है। आप धरना भी नहीं दे सकते, आप विपक्ष में बोल नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे आपके खिलाफ ईडी सीडी पीडी लगा देंगे, आपको जेल डलवाएंगे। तो ये सरकार तो कर रही है और हमें धर्म में हमें उलझा रही है ताकि हम उनसे हिसाब ना मांगे। धर्म में उलझा करके, और ये जो राम मंदिर का खेल हुआ यही तो है। अब अभी चुनाव तक वो खोल दिए हैं 15 मार्च तक, इसीलिए कि हमारा सिलसिला चलता रहे और मंदिर के नाम पे हम फिर से चुनाव जीतेंगे। ईवीएम तो हम हाइक कर ही लेंगे, क्योंकि 19 लाख ईवीएम गायब हुए कहाँ हैं। और महमूद प्राचा जी ने कहा था कि हम ईवीएम का पैसा देंगे, चुनाव आयोग तक हमें ईवीएम चुनाव आयोग हमें दे और हम हैक करके दिखाएंगे। तो साहब उन्हें क्यों नहीं दिया गया? 100 मीटर चलने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं वहाँ पे चश्मदीद गवाह हूँ, मैं था। लेकिन सर अब तो बैलेट पेपर से भी छेड़खानी सामने आई है, तो ईवीएम हट भी जाती है तो बैलेट पेपर तो फिर तो गुंडों करना हो तो पहले भी था। ऐसा नहीं है बैलेट पेपर में जहाँ गुंडेगर्दी है जिसका वो तो कर लेते हैं, वो करते हैं, पहले भी कर लेते थे। तो उसमें हमें अब इसको जो है अपने शासन को, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना होगा। तो निश्चित तौर से कुछ कैसे करेंगे भाई? देखिए बात हो रही है क्योंकि 24 का चुनाव भी करीब है और जिस तरह से ये सामने चीजें आ रही हैं, कुछ कर नहीं तो सकते। क्या हमारे देश का लोकतंत्र पैरामिलिट्री लगाई जाए, खत्म कर ही देना चाहिए। भाई देखिए पैरामिलिट्री लगाई जाए चुनाव में, तो निश्चित तौर से उस पर रोक होगी। क्योंकि ये पैरामिलिट्री लगाई जाए। अब पैरामिलिट्री लगा करके जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि गुंडे सभी में, देखिए गुंडों की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। गुंडा ऐसा नहीं है कि गुंडा किसी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी में भी हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा नहीं कि अछूती है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुंडे हैं। तो सभी में गुंडे हो सकते हैं। तो ये गुंडे करते हैं। आप छेड़खानी की बात कर रहे हैं, ईवीएम की छेड़खानी की बात कर रहे हैं। हम उस महान देश में रहते हैं जहाँ महिलाएं छेड़खानी करती है, जो किसी की माँ भी होती है, किसी की बीवी भी होती है, किसी की बहन भी होती है। तो ईवीएम तो छोटी चीज़ है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती, इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। पैड से इलेक्शन हुआ और उसमें जो पर्ची निकले वो बॉक्स में डाली जाए। पर्ची जो निकले उसमें देखें कि किसको हमने चुनाव चिन्ह, मेरा चुनाव चिन्ह पे वोट गया है या नहीं गया, या वो बल्ब जल गया। दूसरा ऑप्शन है, जैसे बल्ब जल जाता है कि कोई भी मतलब आप डालिए उसमें आपका आगे इंडिकेशन क्या है, लेकिन वोट नहीं आपको पता चला। 1500 पोलिंग होती है और वहाँ 1800 गिनती होती है। ये सब बंद हो जाएगा ना उससे। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जब भाजपा का मेयर वहाँ हार रहा था तो एकदम से जीत कैसे गया? हारती हुई बाजी कैसे जीत? हार गया जो है, जीत कैसे गया भाई? देखिए जैसे बूथ खुलते हैं तो ऐसा थोड़े है कि वहाँ पे एक बूथ पे सारा कुछ होता है। कहीं बूथ पे किसी का वोट है, किसी बूथ पे किसी का वोट है। तो उसी हिसाब से खुलता है वो जो है। नहीं तो ये तो बात सामने आ रही है ना कि हारता हुआ जो चुनाव हारता तो बिल्कुल भाई। जैसे विधायक हमारा लड़ता है तो मान लीजिए कोई गांव है जो सपा का है, कोई बीएसपी का जा रहा है, अच्छा। तो कहीं से भाजपा भी जा रही है, तो कहीं हमारे यहाँ आजमगढ़ जिले में माननीय रमाकांत यादव भाजपा के प्रत्याशी थे और जो है 54,000 वोट से वो आगे चल रहे थे। और तीसरे राउंड में जब काउंटिंग हुई तो उनको जो है कम से कम 1 लाख वोट से पीछे चल लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ भी खेला किया गया। भाई जनता मतपेटियाँ जब खुलती है कई ये इस सवाल का विधानसभा वाइस होता है ना, लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है। एक विधानसभा में किसी की बढ़त, दूसरे में किसी की, तीसरे में किसी की। और होता क्या है इसके अंदर, इसमें होता क्या है कि जो है ये फट से जो है 1 लाख बढ़ जाए। ईवीएम से बढ़ता भी है और घटता भी है विधानसभा के हिसाब से। नहीं, घटता नहीं है, ईवीएम से जब बढ़ता ही है। अब ईवीएम में कहीं कहीं मुझे बताइए कि वोट पड़ी 1000 और वहाँ 1500 वोटों की गिनती आ गई। कैसे आ गई? चूँकि ये सेटिंग हो जाती है और ईवीएम कुछ, जहाँ तक मुझे मैं पूरी तरह से, लेकिन जानकारी कुछ हुई है कि कुछ ईवीएम बाहर से बनवाई गई हैं और ये चुनाव में बदले भी जाते हैं और उतने ही प्रतिशत जितने में जीतना होता है उतने ही ईवीएम सेटिंग होती। ऐसा नहीं तो फिर जनता और हो जाएगी। जनता को बताने के लिए कि हम ईवीएम से नहीं चुनाव जीतते, चुनाव से जीतते हैं। ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए ये दुर्भाग्य है, मैं बता रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट का वकील देश का वकील माना जाता है। आरटीआई के तहत उन्होंने जो ईवीएम मशीन में
जो ये सिम कार्ड लगता है, 7 डायरेक्टर बनाए गए हैं। 7 डायरेक्टर में 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता है और इसे क्या कहा जाए? चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा कह रहा है कि 7 डायरेक्टर में 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। आप तो चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग है तो सवाल है। अब चुनाव आयोग भाजपा बन गई कि भाजपा चुनाव आयोग बन गई, इसे क्या कहा जाएगा? मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा कह रहा है। 7 डायरेक्टर बनाए गए हैं। 7 में 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो चुनाव आयोग वही जो कंपनी बना रही है, सिम बना रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये जब संदेह है, राम वाली सरकार है, मर्यादा पुरुषोत्तम के पद पे चिन्ह चलने वाली है, तो देश का वकील कह रहा है, जनता कह रही है, तमाम लोग कह रहे हैं, तो आप बैलेट पेपर से करवा दो। आपने काम किया, 2 करोड़ नौकरी दिया, सबका साथ पेपर से आप कह रहे हैं करवा दो, लेकिन चंडीगढ़ की जो वीडियो सामने आई है, मेयर चुनाव, वहाँ पे भी तो छेड़छाड़ हुई है। अच्छा, ये बैलेट पेपर से आप करवा रहे हो, तो वो ये बताइए, बैलेट पेपर से जब लोकसभा होगा तो चंडीगढ़ तो बाद में आएगा फिर ने, वो तो बैठे हुए लोग हैं। अब हमने कहा ना, जब अधिकारी हैं, अभी तो ये यूपी में देखिए, यूपी बलिया में ये रामराज में ऐसा हुआ, बिना दूल्हा के दुल्हन की शादी हो गई 568 लोगों का। तो जब राम में परिवर्तन हो सकता है, आप साड़ी फकीर दे सकते हैं, तो ईवीएम में क्यों नहीं दे सकते हैं? तो ये पूरा संदेह है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 24 के बाद तो शायद ऐसा हो कि चुनाव ही ना हो। निश्चित तौर से उन्होंने जो कहा, संविधान, लोकतंत्र, हमारी देश की एकता, अखंडता, ये खतरे में है। आज गरीब का सवाल, आज महंगाई पे सवाल होना चाहिए। आज जो है महंगाई पे सवाल होना चाहिए। अग्निवीर जैसी योजना, उस पे चर्चा होना चाहिए कि लड़ते हुए व्यक्ति मर जा रहा है, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। शहीद का दर्जा उसको नहीं मिल रहा है, सीमा पे लड़ रहा है, शहीद का दर्जा उसको नहीं मिल रहा है। मणिपुर पे चर्चा ना हो, महंगाई पे चर्चा ना हो, लूट पे चर्चा ना हो, हत्या पे चर्चा ना हो, बस एक नफरत और एक नफरत की बीज बो करके हम फिर 24 में चुनाव में आ जाए। अब आने वाली जनरेशन फिर वही 5 किलो राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग दे रहे हैं, मंदिर बनवा दिए, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अरे राम नहीं लाया, आपको लाना चाहिए, कृष्ण को क्यों नहीं ला पा रहे? आप ले आइए, कृष्ण को ले आइए ना, मथुरा में है। अरे ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी संविधान, सुनिए, ये गल्ला की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, यही। अब मेरा एक सवाल सुन लिए, अगर लोकप्रियता मोदी जी की इतनी ज्यादा है तो मान लीजिए ना बात, बैलेट पेपर किस चीज का मान लिया? अभी बैलेट पेपर का तो हुआ है, बैलेट पेपर देख रहे हैं ना, बैलेट पेपर का हुआ है। वहाँ तो आप कहाँ हुआ? कहाँ? चंडीगढ़ में बैलेट पेपर पे हुआ, तो कह रहे लुटवा देंगे, छीना चानी। अरे वहाँ तो पीठासीन अधिकारी को भेज के करवा दिए। ये जहाँ अगर नहीं, जो नहीं मानेगा ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। राम है, राम को लाए, कृष्ण को लाए, विजय माल्या को कब लाएंगे जनता ये भी कह रही है। नीरव मोदी को कब लाएंगे जनता ये भी कह रही है। वही विजय माल्या, इसे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। विजय माल्या की जो बात कर रहे हैं, आज जो गरीबों को राशन मिल रहा है, वही कांग्रेस सरकार में उसको सड़ा करके तब विजय माल्या को दिया जाता था। ये उसकी बात नहीं करते हैं, बियर बनाई जाती थी उसकी जो है वही सड़ा गेहूं। आप देखिए, ये ध्यान भटकाने की केवल बात कर रहे हैं। सुने ना, ये आप सुनिए, आप अगर इनसे पूछो, इनसे आप बोलिए, रुकिए, बोलिए, सुनिए, इनसे आप पूछिए कि आपने जो वादा किया था क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस, देश में महंगाई क्यों है? अब रुकिए, पाकिस्तान, अरे भाई यहाँ बलात्कार हो रहा, मणिपुर जल रहा है, हिंदू खतरे में है। बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। मुगल जब आए खतरे में, तो ये हमेशा ध्यान भटकाने की बात करेंगे, ये मुद्दा की बात नहीं करेंगे। ये अगर इसे अगर राम राज कहा जाएगा, राम जी तो एक व्यक्ति के कहने पे सीता माता को वनवास भेज दिए, तो इतनी जनता कह रही, तो मर्यादा वाले हो, मान लो, बैलेट पेपर करवा दो, तो ये राम की मर्यादा हो जाएगी। ये नहीं करवाएंगे क्योंकि ईवीएम है, तो भाजपा से अगर चुनाव होगा, पहले भी होता था, और बैलेट पेपर एक तरह से कहने का मतलब ईमानदारी का प्रक्रिया है, लेकिन बैलेट पेपर में ये प्रॉब्लम आती थी, जो ये लोकल गुंडे हैं ना, जो ये पहले निकल के आते थे, मुझे खुद याद है कि बैलेट पेपर किसी गांव में हो रहा था, वहाँ का लोकल माफिया जाता था, धड़ धड़ करके सब वोट डाल देता था, सॉरी।
ईवीएम में तो ऐसा नहीं है, उसमें बड़ी माफिया। अरे भैया तो कुछ नया करो, हम तो कह रहे हैं बैलेट पेपर के बाद ये सही है, पहले भी गुंडे थे आज भी हैं, तो आप पैरामिलिट्री लगा दीजिए ना, रोक लगाइए, लेकिन आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। जनता की मांग है, क्योंकि हम जान रहे हैं इनकी जान उसी पिंजड़े में जिस तरह से तोते की जान थी ना, हाँ, तो बस तो मोदी जी की जान ईवीएम में है, मोदी जी की जान ईवीएम में है, नहीं है 2 किलो अनाज में, 2 किलो अनाज में, 2 किलो अनाज में नहीं, तो ईवीएम हटाओ ना। अरे आज देश में हमारे क्या नहीं बन रहा है, वो चीज को सुनिए, नोट से लगा के हवाई जहाज हमारे देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ऐसा कर्जा हो गया, कर्जे के बारे में मालूम है, एलआईसी खत्म हो गई, बैंक खतरे में है, अफवाह लोग फैला रहे हैं। दादा आप चाहे जिस पार्टी के हों, आप चाहे जिस पार्टी को कर रहे हो, हम इनसे कहना चाहता हूँ अगर इनको ईवीएम से इतना है तो कर्नाटक और वहाँ हिमाचल सबका इस्तीफा दिलवा दे सारे विधायकों को, वहाँ पे पहले बैलेट पेपर्स करवा लें, इनकी सरकार है, उसके बाद दूसरे प्रदेश। अच्छा ठीक है, जब मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है तो मान लियो सबसे ज्यादा विरोध तो भाजपा ही ये घर का खिलौना है, ये घर का खिलौना है कि लाके यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे। राम राज्य की परिकल्पना सरकार का नाथ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो अगर मोदी जी कहते हैं तो राम जो है सीता जी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया, उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। अगर मान लीजिए 10, 20, 50 लाख यहाँ के लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से कराइए वोट, तो क्यों नहीं करा देते हैं? एक बार मान लेना चाहिए और वोट पड़ जाए, उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चले ठीक है, इसी तरह लोगों से लोकसभा चुनाव पर तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल ईवीएम को लेकर जिस तरह से रोडों पर दिल्ली के प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ में क्या कुछ हाल है, लोग क्या सोच रहे हैं ईवीएम और बैलेट पेपर में जिस तरह से धांधली आ रही है, सीधे लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे और इसी तरह लोगों से चर्चा करते रहेंगे लोकसभा चुनाव पर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।